जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, 23 मई की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये 23 मई की वन लाइनर है। डेली जो हम क्वेश्चंस 10 कराते हैं करंट अफेयर्स में अपने कवर करते हैं, उसमें जो क्वेश्चन छूट जाते हैं हम उसको वन लाइनर में लेके आते हैं। तो ये संस्करण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई क्वेश्चंस इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस आप देखेंगे तो एग्जाम्स में आए हुए हैं। उसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न बनता है, विच ऑफ द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन द वर्ल्ड recently just SAR technology on NAL satellite? तो इसका आंसर है गैलेक्सी आई। हाल ही में नाल उपग्रह पर सार तकनीक का परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, ध्यान रखिएगा। कौन सी है? गैलेक्सी आई। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में गैलेक्सी आई किस देश की कंपनी है, किस देश की है। सारी चीजें आपको देखो, पकी पका अगर खिचड़ी खाने की आदत है तो मैं तो कहूंगा छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर सारी पकी पकाई खिचड़ी आप खाओगे ना तो खिचड़ी बनाने का तरीका कभी नहीं सीख पाओगे। वो सीखना बहुत जरूरी। और दूसरा है, व्हाट इज द रीसेंट प्रोजेक्ट ईशान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू? भाई, भारत की सरकार के हाल ही में प्रोजेक्ट ईशान किससे संबंधित है? अभी आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि पहली बार इसे लॉन्च कब किया गया था। अब रिसेंटली है तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक है। और किस मिनिस्ट्री ने किया है ये भी आप बता दीजिए। इसका मतलब क्या है? वन नेशन वन एयर स्पेस। एयर स्पेस आप समझ गए होंगे कि भाई अगर मिनिस्ट्री होगी तो ऑब्वियस है हमारी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड, ठीक है, मिटी। तो उसी के साथ अगला है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल टिल डेट? हाल ही में अब तक का सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ये सर के जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? GPT की फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव प्री डिटरमाइंड ट्रांसफॉर्मेटिव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई। इसके सीईओ का क्या नाम है? सैम एल्टमैन, ठीक है, सैम एल्टमैन। वहीं अगला है, हाल ही में फेबेक्सा ब्रेविक्स सोर्सिंग एक्सपो का उद्घाटन कहां हुआ है? तो वेयर इज फेबेक्सा फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो इनॉग्रेटेड? तो ये क्या है? फैब्रिक एक्सपो, मतलब कि कपड़े के जो फैब्रिक्स होते हैं उनका एक्सपो है। ध्यान रखिए, कपड़ों के जो फैब्रिक्स होते हैं उनका एक्सपो है। ये कहां हुआ है? गांधीनगर। गांधीनगर कहां है? गुजरात। गुजरात कहां है? गुजरात कहां है? इंडिया। अच्छा, मुझे गुजरात के सीएम का नाम बताइए। हु इज द सीएम ऑफ गुजरात? देखो, इतनी चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी भाई, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। Who secured थर्ड रैंक एट ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024? तो यूएसए देता है अवार्ड, पहली बात ध्यान रखिए। तो कह रहा है ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरे रैंक पर कौन आया है? तो NTPC है, ध्यान रखना, एंटी नेशनल थर्मल पावर कन्वेंशन कॉर्पोरेशन, सॉरी। और फिर अगला है, वेयर इज AI ग्लोबल फोरम? अभी हाल ही में AI पे ग्लोबल फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो दक्षिण कोरिया, ये ध्यान रखें, दक्षिण कोरिया। इसकी राजधानी क्या है? सियोल, आपको ध्यान रखना है। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, विश्व आर्थिक मंच यात्रा पर्यटन विकास सूचांक में भारत को हाल ही में कौन सा स्थान मिला है? तो 29वां। इसको कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए, कुछ चीजें इंग्लिश में अगर आप देखेंगे ना तो एक झटके में आपको समझ आए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। याद करने के जो तरीके होते हैं, जैसे अगर आपको पता कि भाई भारत में सबसे पहले कौन आया, मतलब ब्रिटिशर्स में कौन आया, सभी ब्रिटिशर्स होते थे, तो PDF फाइल होती है ना, तो PDEF, ध्यान रखना, ई बीच में लगा देना। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ध्यान रखना। वैसे ही है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया वैक्सीन R-Matrix-M का पहला बैच कहां भेजा है? इसका उत्तर है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है, ध्यान रखना, साउथ अफ्रीका। When has इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 22 मई को, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को देखा है। अब जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता मतलब जितनी भी विविधता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे जानवर हो, ठीक है, जानवर, इनकी विविधता कितने प्रकार के हैं, इसी को जैव विविधता कहते हैं। हु इज रिलेटेड टू द रिसेंटली डिस्कस
कंटामिनेटेड ब्लड स्कैम। भाई कंटामिनेटेड ब्लड स्कैम यूके में, अभी ऋषि सुनाक जो कि वहां प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इनके गवर्नमेंट को अपनी लाज बचाने के लिए ये सब चीजें छुपानी पड़ रही थी। मतलब 1990 की दशक की मैं बातें बता रहा हूँ। इस समय क्या हुआ कि ब्लड के गलत ट्रांसफ्यूजन के कारण कई लोगों को वहां एड्स और हेपेटाइटिस सी हो गया, ठीक है। और ये जानकारी गवर्नमेंट ने लोगों से छुपाई, अभी इसके ऊपर लोगों को तो भाई इतनी जल्दी इतने लोगों को एक साथ एड्स हो जाना, हेपेटाइटिस सी हो जाना, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तो जांच का विषय तो था, तो जांच बैठी, जांच में ये खुलासा हो गया। अब ये सब इनसे मांगेंगे पैसा, भाई मुझे पैसा दो, मुआवजा जिसे कहते हैं। अब मुआवजे में देखिए, यहाँ पे मुआवजा हमारी तरह नहीं होता 10,000 5,000, यहाँ पे मिलियंस में होता है। हाल ही में 10वां विश्व जल मंच कहाँ शुरू हुआ था, यहाँ को बताया है बाली। बाली कहाँ? इंडोनेशिया। अच्छा, एक स्ट्रेट है यहाँ पे, कौन सी है, क्या नाम है उसका? स्टेट ऑफ मलक्का। किस किस के बीच में है? मलेशिया और सुमात्रा। ये आपको ध्यान रखना है, मलेशिया और सुमात्रा के बीच में। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप निर्यात कहाँ की है? श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। अच्छा, XP100 ये जो पेट्रोल है, जो ऑयल है, एक फाइनेंस, इसमें सबसे ज्यादा क्या देखी जाती है, किसकी मात्रा बताती है बहुत अच्छा पेट्रोल? ऑक्टेन। आपको ध्यान रखना, ऑक्टेन, ठीक है। जैसे LPG सिलेंडर होता है, इसमें सबसे ज्यादा किसकी देखी जाती है? प्रोपेन एंड बुटेन की, ठीक है, प्रोपेन एंड बुटेन, आपको ध्यान रखना। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे वन लाइनर के साथ और करंट अफेयर के साथ। कृपया अगर जितना हो सके इसको शेयर करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों से कह के सब्सक्राइब करो। एटलीस्ट यार अपने दोस्तों को भी भला चाहो, करवाओ। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।